हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दिस इज़ मोहम्मद हुसैन ज़ारे। तो पिछले वीडियो में आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एग्जैक्टली नोड क्या होता है, एनपीएम क्या होता है, कैसी चीज़ें काम करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक और बार आपको एनपीएम इनिट करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली नोड का प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट होता है। तो मैंने यहाँ पर मेरा गिट बैश ओपन कर लिया है। आप टर्मिनल ओपन कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा उसमें भी। बस मुझे इसकी आदत हो चुकी है, क्या करें अभी, आदत से मजबूर है। तो देखिए मेरा डायरेक्टर कुछ इस तरीके से है, डी प्रोजेक्ट फुल स्टैक और बैकएंड के अंदर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली एन पी एम इनिट। ठीक है, बहुत सिंपल है, एन पी एम इनिट। ठीक है, एन पी एम इनिट से क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ सवाल पूछेगा हमसे, हम भी इसको कुछ जवाब देंगे और एट द एंड में कुछ ना कुछ बन के आएगा। इंतहा हो गए इंतजार के, आईना कुछ खबर एनपीएम मिनट की आ गई। ठीक है, इसका नाम हमारा बैकएंड ही रहेगा, कोई बात नहीं। ये पैकेज नेम मतलब कि हमारे बैकएंड का नाम पूछ रहा है। एंटर करूंगा, वर्जन हमारा 1.0.0.1 रहेगा। डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, दिस इज़ द दिस इज़ द बैकएंड फॉर टास्क मैनेजर ऐप एप्लीकेशन। ठीक है, चलेगा। डिस्क्रिप्शन हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा index.js। ठीक है, टेस्ट कमांड के बारे में मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। एंटर करते हैं। गेट रिपोजिटरी हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं, कीवर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथर हम हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया, डी उधर बच गया। वाह, सही है। ठीक है, हमने हमारा नाम लिख लिया यहाँ पर, लाइसेंस हमारा आई एस सी ये जो भी है। देखो हमारा बैकएंड का नाम है बैकएंड, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, मेन आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। सही है, स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। यस, यहाँ पर टाइप करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ऑल राइट, ये देखते हो हमारे यहाँ पर पैकेज करके एक फाइल बनी है जो कि जेसन फाइल है। लेट्स गो अहेड एंड ओपन द कोड डॉट वीएस कोड। ओपन हो जा राइट नाउ। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा है हमारा पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन का क्या काम है भैया, ये हमारे पैकेजेस को, स्क्रिप्ट्स को हैंडल करेगा। इसका मकसद आपको थोड़ी थोड़ी देर में धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको पता चलेगा कि यहाँ वीएस कोड डिबग वाला बटन क्यों दे रहा है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। पहली बात तो करते हैं, पहला फाइल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे हम index.js, क्योंकि ये एंट्री एंट्री पॉइंट है। ठीक है, मेन हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट index.js है। अगर आप वहाँ पर app.js रखोगे तो पहले आपको app.js बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला हम स्टेटमेंट लगा देते हैं जो कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हुए आते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वही यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर रहेगा हमारा कंसोल डॉट लॉग हेलो ऑल। ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। कोई भी फाइल कैसे रन होगी नोड जेएस में, बहुत सिंपल सा है। जैसे हम फ्लटर रन करते हैं वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, नोड नोड और वो फाइल का नाम देंगे जो हमारी रूट में है। जैसे कि हमारा index.js फाइल है तो हम यहाँ पर index.js देंगे। नोड index.js जैसे ही मैंने दिया, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, ये चीज़। एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वरना आप लोग गालियाँ दूंगी कि भैया आपने जूम नहीं किया था, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये विजिबल होगा। अभी नोड index.js करते ही मुझे ये लॉग यहाँ पर मिल गया। ये लॉग स्टेटमेंट इसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यही सिंपल तरीका है रन करने का। फिर इसके बाद आते हैं हम वापस यहाँ पर कहाँ पर, पैकेज डॉट जेसन में, और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये स्क्रिप्ट का क्या मामला है। देखो स्क्रिप्ट में हमें टेस्ट दे रखा है। ठीक है, स्क्रिप्ट में हमें टेस्ट दे रखा है। स्क्रिप्ट जनरली क्या होता है, काफ़ी लोग हमें हम खुद, काफ़ी लोग क्यों, हम खुद यहाँ पर डायरेक्टली इसी में कोड नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे हमारी एसआरसी फाइल सोर्स फाइल, जिसके अंदर हमारा एग्जैक्ट सारा कोड लिखेंगे। तो अभी index.js अगर मैं एसआरसी फाइल में मूव करूंगा तो मैं यहाँ पर पूरा पाथ देते हुए एवरी टाइम नोड src/index.js, हर वक्त ऐसा करते बैठे तो हमारा वक्त बहुत ज़ाया होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट है, इसीलिए हमने एनपीएम ने हमारे लिए, डेवलपर्स के लिए एक चीज़ आसान कर रखी है। तो हम क्या करूँगा, एनपीएम रन। ठीक है, एनपीएम रन, अभी रन करूँगा ये वाली स्क्रिप्ट। ये वाली स्क्रिप्ट के अंदर हमारा क्या है, टेस्ट है, एनपीएम रन टेस्ट। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो एरर, नो टेस्ट स्पेसिफाइड, ये हमें एरर देखने को मिल रहा है अभी। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा रन स्टेटमेंट लगाएंगे। रन स्टेटमेंट क्या है हमारा, नोड इंडेक्स
इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमारा एग्जीक्यूट वाला स्टेटमेंट है। मेक श्योर कि इसको डबल कोटेड कॉमा में रखना है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, वापस से वही कमांड चलाता हूँ, npm रन टेस्ट, एंटर प्रेस करता हूँ। देन क्या होगा, हमें यहाँ पर एरर रन टेस्ट कहा, इसके बाद क्या है, नो टेस्ट, ओ सॉरी फाइल सेव करना भूल गया था, इट हैपन्स। npm रन टेस्ट करता हूँ। अब हमें हेलो ऑल देखने को मिल रहा है। कहाँ से रन हुआ है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद हमें देखने को मिला हेलो ऑल। टेस्ट सही नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं, इसको डेव करते हैं, ठीक है। डेव अच्छा लगेगा सुनने में भी और देखने में भी। हम क्या करेंगे, npm रन डेव, अरे सॉरी ये क्या होगा, npm रन डेव, अरे 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 ये क्या हो रहा है ससुरा, npm रन डेव, ठीक है। ऑल फाइन, ऑल सेट। आई होप आपको ये स्क्रिप्ट के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब फटाक से नोड जेएस के बेसिक चीज़ें चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले आता है हमारा वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स हम इसमें कैसे लिखते हैं, ठीक है। और वो इफ, वाइल, फॉर, डू वाइल, ये सारी चीज़ें, इफ एल्स, बाकी सब लैंग्वेज की तरह सेम है, सी का सिंटैक्स रहेगा। और हम वो सारी चीज़ें फॉर वगैरह, इफ एल्स वगैरह, हम वो जैसे जैसे एपीआईज लिखते हुए जाएंगे वैसे वैसे सीखते हुए जाएंगे। मेजर जो भी प्री रिक्वायरमेंट्स है मैं उतना यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले तो हम स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल्स, बाकी सब लैंग्वेज की तरह कॉन्स्ट बोलेंगे, और वेरिएबल का नाम, ठीक है, नाम, ठीक है, कॉन्स्ट नाम रहेगा। अभी यहाँ पर हम डबल कोटेड कॉमा भी लिखते हैं, सिंगल कोटेड कॉमा भी लिखते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डबल कोटेड कॉमा, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं चाहिए। नाम लिखूंगा मैं हुसैन, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, ठीक है। और मैंने सेव करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लग चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्स्ट नेम, जिससे कि डायरेक्टली हमारा नेम स्पेसिफाई हो जाएगा। और एक है वेरिएबल को डिटरमाइन करने का लेट, ठीक है। लेट से भी हम कई दफ़ा डिटरमाइन करते हैं, लेट वर्जन बोलो, हमारे क्या है वर्जन अभी 1.0.0.1, ठीक है, ऐसे भी लिख लो, या फिर इसको आप इंटीजर में भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटीजर में भी लिख सकते हो 1, या ऐसा भी चलेगा, ठीक है। दैट इज़ इट, यही बहुत सिंपल सा काम है। ऐसे हम वेरिएबल्स को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हमें सीख रहे हैं नोड.js ना कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कई बच्चों का सवाल भी रहता है कि भैया मैं जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। देखो मैं कहूँगा नोड.js सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। आपको तो डार्ट भी आती है, आई होप आपने डार्ट से पहले कोई ना कोई लैंग्वेज तो सीखी ही होगी। अब मैंने तो सी सीखा है, C++ सीखा है, पाइथन सीखा है, जावास्क्रिप्ट सीखा है, डार्ट सीखा है, वैसे आपने कई लैंग्वेजेस सीखी होगी। तो इसीलिए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे आई गेस। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कर देना, सेपरेट वीडियो में और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। यही है वेरिएबल्स का मामला, डिब्बा है, डिब्बे बनाने में क्या दिक्कत है भैया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस की, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के यहाँ पर। पहले मैं बताता चलूँगा आप डार्ट में कैसे फंक्शंस बनाते हो, सिमिलर तरीका है यहाँ भी फंक्शन बनाने का, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं फंक्शन, या फंक्शन फंक्शन, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन का हमें यहाँ पर कोड स्निपेट भी देखने को मिल रहा है जावास्क्रिप्ट मतलब VS कोड की तरफ से, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे हम ऐड वाला ही यूज़ करते हैं अभी ज़्यादातर, ठीक है। ये वेरिएबल A और B, और ये यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न A प्लस बी, दैट इज इट। अभी इस चीज़ को स्टोर करना है, लेट्स से इस चीज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड, अब यहाँ पर बोलूँगा A+B 2,3, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ, और इसको एक बार लॉग भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। अब इसको सेव करके एक बार रन कर ले, npm रन डेव से एंटर। अब यहाँ पर देख सकते हो हमें 2 + 3 5 देखने को मिलेगा, दैट इज इट, ग्रेट स्टफ। एक और बार एक्सप्लेन कर लो, हम इसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखेंगे, कीवर्ड ऑब्वियसली, और उसके बाद ऐड लिखेंगे, और ऑब्वियसली ये जो सिंटैक्स है फंक्शन वाला वही सिंटैक्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कि वन लाइन है, क्या भैया इसके अंदर एरो फंक्शन रहता है, जैसे कि हम लोग जैसे फ्लटर में वगैरह लिखते थे एरो फंक्शन, मैं कहूँगा हाँ रहता है। वो कैसे लिखेंगे भैया, बहुत सिंपल तरीका है, बस इसको हटा दो यहाँ से, और सिंपल एरो सिंटैक्स हटा दो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फंक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ना ही हमें एक सेपरेट वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा, और ना ही हमें नाम की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है एरो फंक्शन। देखो मैं एक बार Ctrl Z करके एक और बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
फिर वरना विवाद हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा ओल्डर मेथड था जो कि हमने ये वाला पहले हम क्या कर रहे थे, फंक्शन बना रहे थे और उसको एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमने जो बनाया है इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। मैंने क्या कंट्रोल एक्स और यहाँ पर किया कंट्रोल वी और इस फंक्शन कीवर्ड को हटा देता हूँ। और उसके साथ साथ हम जो डार्ट में जो सिंटैक्स लिखते हुए आते हैं, एरो सिंटैक्स, वही सिंटैक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। बस ये भाई साहब को हटाना पड़ेगा, ये दोनों भाई साहब को हटाना पड़ेगा और रिटर्न स्टेटमेंट भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ये ऐड नाम की भी ज़रूरत नहीं है भाई। जब काम डायरेक्ट हो रहा है तो नाम की क्या ज़रूरत है, नाम से काम होता है, बल्कि यहाँ पर तो नाम हटा के काम हो जा रहा है, ठीक है। और नाम यहाँ पर चेंज भी हो रहा है, रिजल्ट हो गया। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर डायरेक्ट ए कॉमा बी ऐप ए प्लस बी, दैट इज इट, दैट इज इट। इतना सिंपल सा काम है। अब मान लीजिए कि आपको इस रिजल्ट को लॉक करना है, लॉक करने के लिए मैं बहुत सिंपल यहाँ डायरेक्टली कॉल कर दूंगा मैं 3,5, दैट इज इट। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये लीजिए 3 + 5 8, वही मैं 5 क्यों नहीं आया सोच रहा हूँ, 2 + 3 क्या था लास्ट टाइम, अभी 3 + 5 किया। बहुत सिंपल सा है, यही बेसिक बेसिक चीज़ें थी नोट जेएस को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब कि आप अगली वीडियोस में जब मैं एपीआई लिखना शुरू करूँगा तब आप मैच कर पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम था। अब हम चलते हैं सीधा एनपीएम की तरफ। एनपीएम के पास जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि फंक्शन में एक और चीज़ आपको बताऊँ। देखिए ये चीज़ हो गई, मैं क्या करूँगा अभी, कॉन्स्ट ग्रीट करूँगा इज इक्वल टू नो पैरामीटर फंक्शन की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं नो पैरामीटर, नो पैरामीटर्स, ठीक है, नो प्राम्स। और यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली नो पैरामीटर है तो नाम भी नहीं देंगे हम इसको, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे, इसको कोई भी पैरामीटर नहीं देना है, एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर डायरेक्टली हमें रिटर्न कर देना है। क्या बोलेंगे हम, हेलो, हाँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो, वो है ना जूस पिला दो, वो वाला मीम सोचा है, सब्सक्राइब कर दो ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे रन करें भैया, हम बहुत सिंपल कंसोल लॉग करके देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट हुआ है नहीं। कंसोल लॉग डॉट लॉग ग्रेट, बस इसको कॉल कर देते हैं, फंक्शन है तो कॉल करना लाजमी है। सेव करते हैं, लेट्स सी, और रन करते हैं अभी npm run dev। ये क्या आया, npm run dev, एंटर, ये देख लिया 8 आ गया। और उसके बाद नीचे सब्सक्राइब कर दो ये भी आ गया। तो चलिए सही है, वी आर गोइंग गुड। तो हमने वेरिएबल डिस्कस कर लिया, फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, विदाउट फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेवल अप, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ बताता चलो, हमें एरेस की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। एरेस कैसे बनाते हैं, वही सिंपल भैया, वही सिंपल, कॉन्स्ट लिखेंगे, नंबर्स लिख लेते हैं, नम्स लिखेंगे और उसके अंदर सिंपली ऐड करते जाएंगे, वैल्यू जितनी भी ऐड करना है, आपकी मर्जी जितनी चाहे ऐड कर लो। यही सिंपल एरे है, प्रिंट करोगे तो यही वैल्यू प्रिंट होगी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा खेलो ये सारी चीज़ें, फॉर लूप, इफ लूप वगैरह खेल लो आप थोड़ा सा, जिससे कि आप थोड़ा सा क्या बोलते मैच कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एंटायर प्रोग्रामिंग जर्नी, जो कि है 2 फाइल्स जिन्हें हम कहते हैं .env, ठीक है। .env क्या है भैया, पहले तो आप वो फाइल बना के दिखा देता हूँ आपको। हम यहाँ पर बेसिकली एक फ़ाइल बनाएंगे, फाइल का नाम आप गौर से देखना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फाइल का नाम हमारा रहेगा .env। ये क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडेंशियल्स को सेव करेंगे, जैसे कि हमारी MongoDB की URL हो गया, ईमेल पासवर्ड्स हो गए आपके, और ऐसे प्राइवेट कीज़ जैसे कि आपका लोकल होस्ट का IP एड्रेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर सेव करेंगे। और इस फाइल को गिटहब, या फिर मैं भी खुद आपको नहीं दूंगा, ये फाइल मैं खुद आपको नहीं दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और फाइल बनाऊंगा .env.sample, या फिर सैम्पल env करके लिख देता हूँ, सैम्पल env। मैं क्या करूँगा, जो भी env में मैं प्राइवेट वेरिएबल्स लिखूंगा, यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल्स जो भी लिखूंगा उनका एक टेक्स्ट वर्जन मैं यहाँ पर डालूंगा, जहाँ पर सारे डमी टेक्स्ट रहेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा उधर, ठीक है। तो .env फाइल क्या करेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स को हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या करूँगा, यहाँ पर एक तो ये प्राइवेट रहने वाला है, तो हमें इसको गिट को बताना पड़ेगा कि भैया ये हमारी .env फाइल जो है, ये जो है हमारी प्राइवेट फाइल है, इसको तुम्हें इग्नोर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिट को बताना पड़ेगा कि ये इग्नोर करना है फाइल तुम्हें। मैं बोलूँगा .git ignore,
डॉट गिट इग्नोर में मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि भैया ये वाली फाइल इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, जाइए गूगल करिए, देखिए कि नोड जेएस प्रोजेक्ट के लिए गिट इग्नोर फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हमें खुद टाइप करते हुए नहीं बैठना है यहाँ पर, जाइए आपको मिल जाएगा आपकी गिट इग्नोर फाइल में। तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं बस उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मेरी डॉट गिट इग्नोर फाइल, एक बार जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये भी मेरी डॉट गिट इग्नोर फाइल जहाँ पर 120 लाइंस लिखे हुए हैं, ये मैंने खुद नहीं लिखे, मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि भाई एआई का ज़माना है, एआई के ज़माने में आप डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल्स लिखते हुए बैठेगे तो ये तो सही बात नहीं है ना। ठीक है, सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, और एक बार आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डॉट ई फाइल पहले से लिखी हुई है, डॉट ई, ये देखो डॉट ई डॉट टेस्ट डॉट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार मैं काम करता हूँ, इसका नाम चेंज करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नाम। फंक्शन प्लस F2 डॉट ई डॉट सैम्पल, डॉट ई डॉट सैम्पल, ये सही है। एक बार चेक करते हैं कि ये वाली फाइल तो कहीं इग्नोर नहीं हो रही। कंट्रोल F डॉट ई डॉट सैम्पल, नो रिजल्ट फाउंड, ग्रेट स्टफ। अभी ये फाइल आपको मिल सकती है, ये वाली फाइल आपको मिलेगी, ये वाली फाइल आपको नहीं मिलेगी। तो इतना काम आपने अभी कर लेना है, और डॉट ई में धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब डॉट ई हमें बताना पड़ेगा कि मतलब नोड जेएस को बताना पड़ेगा कि नोड जेएस भैया हमने एक डॉट ई नाम की फ़ाइल बनाई है, हम वहाँ पर क्या करेंगे, हमारे सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उधर डाल देंगे। तो डॉट ई को बताने के लिए, नोड जेएस को बताने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत है जिसका नाम है npm install डॉट ई। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम क्या करते हैं, जाकर डॉट ई पैकेज के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये देखिए डॉट ई हमें मिल गई, पैकेज है, ठीक है, पैकेज है हमारा ये डॉट ई, देख सकते हो। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, डॉट ई। और इसके बाद ये देख सकते हो सैम्पल वेरिएबल्स कैसे इन्होंने सेव किया है, S3 बकेट, इसके अंदर हमारा S3 बकेट सेव कर दिया है, प्राइवेट रहेगा। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो कि मैंने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन चैट जीपीटी को दिया था जब मैं सीख रहा था, और उससे मैंने समरी मांगा था, तो उसने मुझे बहुत ईजीली समराइज़ करके दिया था डॉट ई को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे एग्जैक्टली शुरू करेंगे, और आपको आर्किटेक्चर भी बताऊंगा कि इस फाइल का हम एग्जैक्ट कैसा आर्किटेक्चर करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।